subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. ये ऐसे जाओ ऑडियो में ये माय गॉड कैसे और शेट्टी सर हो गए, राहुल वैद्य हो गए, अर्जुन विजलानी तो थे प्रो, थोड़ा और प्रो कर दिया, वरुण सूद, विशाल सिंह सर, एवरीबडी वाज मतलब सब लोग को थोड़ा थोड़ा ऐसे बांटा है टिप, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग. The super cute and youngest Khatron contestant this season, Anushka Sen, is all set to face her fears in this edition of Khatron Ke Khiladi. And recently at the launch of the show, we interacted with the youngster and found out more from her. Come, let's hear more from her. ये एक ऐसा शो है जहाँ पे लोग अपना फियर से ओवरकम करते हैं, बहुत सारे फोबियाज से लड़ते हैं. बट आप सबसे यंगेस्ट कंटेस्टेंट इस शो में, आई थिंक फैजल के बाद इट्स यू जिसने ये शो किया है. तो पहले तो बताओ कैसे कन्विंस किया खुद को ये शो करने के लिए. मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, जितनी मैं एक्साइटेड भी थी, क्योंकि ये बहुत बड़ा शो है एंड इट्स वन ऑफ माय फेवरेट शोज. तो ऐसा होता है ना कि आप सोचते हो, हमेशा से इमेजिन करते हो कि एक दिन मुझे ये शो करना है. एंड जेन्युइनली मुझे पता नहीं था कि इतनी जल्दी ये ऑफ़र आएगा एंड मैं कर लूँगी. मेरे को बहुत खुद को कन्विंस करने में ये हो रहा था कि पता नहीं मैं कर पाऊँगी या नहीं, क्योंकि जो भी बाकी के लोग हैं सब बहुत फिजिकली भी मेरे से फिट हैं एंड सब बड़े हैं मुझसे. बट मुझे एक्सपीरियंस करना था कि कैसा लगेगा अगर मैं 18 साल की उम्र में जाऊँ खतरों के खिलाड़ी इतने बड़े शो में. एंड इन द हिस्ट्री ऑफ खतरों के खिलाड़ी लड़कियों में मैं सबसे छोटी हूँ जो 18 साल की उम्र में जिसने शो किया है. फैजल के बाद मैं हूँ जो हमारे यंगस्टर्स में किया है. तो मतलब ये अलग ही एक्सपीरियंस है एंड आई थिंक ये मुझे हमेशा से याद रहेगा. हमेशा मुझे ये जितनी भी मेमोरीज मैंने बनाई है सब याद रहेगी. सोशल मीडिया क्वीन बोलते हैं आपको. सारे कंटेस्टेंट्स जितने भी हैं सब ने यही बोला है कि हमने अनुष्का से सोशल मीडिया को लेके काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं. इनफैक्ट सना ने मुझे बोला कि मैंने रील्स बनाना भी उससे सीखा है एंड ऑल, एंड शी यूज्ड टू डू इट लाइक क्विकली. 1-2 सेकंड में आई वाज लाइक कि क्या करा तूने कि रील अपलोड भी हो गई. मुझे एक्सप्रेशन याद है इतना, मतलब मेरे को एग्जैक्टली याद है. लाइक ये जो ऐसे जो मोटिवेशनल वाले नहीं होते, वो ऐसे लाइन डायलॉग वाले कैसे कर लेते हैं. ये ऐसे जाओ ऑडियो में ये माय गॉड कैसे इतनी जल्दी. एंड शी वाज सो हैप्पी. एंड देन उस वीक सना मकबूल ने जितने रील बनाए, वाओ, एंड आई एम सो प्राउड. सबने थोड़ी थोड़ी टिप लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि सब इतने जेन्युइनली आ रहे थे पूछने के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा. और कौन कौन स्टूडेंट थे आपकी सोशल मीडिया क्लासेस के लिए? मिस्टर रोहित शेट्टी सर, वो थे मेरे सोशल मीडिया एंड यूथ लैंग्वेज पे. जैसे हो गया ना योलो, ऐसे जो हम लोग शॉर्ट फॉर्म्स, जैसे लॉल है, बट लॉल तो छोटा सा है, बट ऐसा बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आप देखेंगे टेलीकास्ट में. मैंने बहुत सारे उन्हें सिखाया अपने यूथ वाले लैंग्वेज में. तो मिस्टर रोहित शेट्टी सर हो गए, राहुल वैद्य हो गए, अर्जुन विजलानी तो थे प्रो, थोड़ा और प्रो कर दिया, वरुण सूद, विशाल सिंह सर, एवरीबडी वाज मतलब सब लोग को थोड़ा थोड़ा ऐसे बांटा है टिप, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग. तो ब्राइट स्टूडेंट कौन रहा सबसे जल्दी, किसने पिकअप किया सब? सब प्रो हो गए. अभी आप देखो सब प्रो हो गए, सब ब्राइट स्टूडेंट है. मैं बोल रही हूँ सब खतरों के खिलाड़ी है ना. मतलब केप टाउन में आप थे, बट बिकॉज ऑफ कोविड एंड ऑल इतना आप लोग बाहर घूम नहीं सकते थे. तो जो व्लॉगिंग थी वो आपने अपने बायो बबल के अंदर ही तक सीमित रखी है? बायो बबल के अंदर ही सीमित रखी है. बट फॉर्चुनेटली केप टाउन एक ऐसी जगह है, खतरों के खिलाड़ी के जितने भी सीजन्स होते हैं केप टाउन में कुछ ज़्यादा ही आप एक्सप्लोर करके वो स्टंट्स करते हैं. आउटस्कर्ट्स में भी करते हैं, सिटी में भी करते हैं. तो मेरे व्लॉग्स में वो तो है एंड बहुत लोगों की स्पेशल अपीयरेंसेस हैं जो हिलेरियस हैं. ऐसे व्लॉग्स पहले मैंने शूट नहीं किया, आपने कभी देखे नहीं है. ऐसे लाइव्स जो मैंने इंस्टाग्राम पे किए हैं वो मैंने किए नहीं है, इन्होंने देखे नहीं है. इतना मज़ा आया ना ये केप टाउन में. मतलब ये पिकनिक ही थी जेन्युइनली. ये शूटिंग मैं तो भूल ही जाती थी कैमरा है या नहीं है, क्योंकि तो डर इतना लगता था. ऊपर से फिर हम ओवरकम में खुशी इतनी होती थी हम कैमरा भूल जाते थे, फिर हम मस्ती इतनी करते कैमरा भूल जाते थे. कोई एक ऐसा डर था, फोबिया था कि यार ये टास्क अगर आएगा तो मैं कर ही नहीं पाऊंगी, आई अबॉर्ड. और जब स्टंट आया, अबॉर्ड नहीं, सीधा वो स्टंट कर लिया, ऐसा भी था? ऐसा है एक स्टंट, ऐसे बहुत सारे स्टंट्स हैं इनफैक्ट जो देख के मैं बोलती थी कि मन में मेरा ऐसा पूरा एकदम गोलमाल हो जाता था कि ये नहीं होगा, बट कर जाती थी मैं. एंड बहुत डर
डर लगता था, जेन्युइनली खुद को कन्विंस करती थी, काम रह के सोचती थी कैसे करूँगी, बट फिर कर जाती थी। एंड मैं बोलना चाहती हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि लोग जो है वो फर्स्ट एपिसोड से जो मेरी जर्नी है उसमें आए एंड देखें मेरे साथ, कैसे मैं स्ट्रॉन्ग होते गई, तो बहुत मजा आएगा आपको देखने में। ओके, हम सोशल मीडिया पे देख रहे थे कि कंटेस्टेंट इतनी जल्दी एक दूसरे के साथ जेल कर गए थे, एंड यू गाइस वर अपलोडिंग द पिक्चर्स, एक दूसरे की पिक्चर्स एंड ऑल। इनफैक्ट वहाँ फोटोशूट भी चल रहा था, कोई एक आपके फोटोशूट भी कोई एक थे वहाँ पे, जरा उनके बारे में आप जिक्र करना चाहेंगे? फोटोशूट काफी अच्छे शूट्स कर रहे थे। मतलब यहाँ पे जो एक्टर्स हैं ये बहुत मल्टी टैलेंटेड है, सब मॉडल भी हैं, सब फोटोग्राफर भी हैं, एवरीबडी इज वेरी मल्टी टैलेंटेड। मतलब अभिनव शुक्ला जो थे हमारे, वो सबके लिए वीडियोस बनाते थे, सबकी फोटोज खींचते थे। अर्जुन बिजलानी, आधी मेरे इंस्टाग्राम पे जो स्टंट लोकेशन वाली जो फोटोज हैं, आधी तो अर्जुन भैया ने खींची है, क्योंकि वो इतने अलग अलग एंगल से एकदम कि हाँ अनुष्का ऐसे पोज, वो हाँ मैं छोड़ो वो मेरे को टिप देते थे, अनुष्का ऐसे लेते हैं फोटो, पता है मस्त आएगी, ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट करके दे दो, एंड एक्चुअली बहुत अच्छी आती थी। तो मैं बोल रही हूँ ये जो खतरों के खिलाड़ी है, ये वाला जो लॉट है ना, ये मतलब बहुत टैलेंटेड है एंड सब पागल है थोड़े से। पर अनुष्का, अब आपको बॉयफ्रेंड बनाने से पहले बहुत परमिशंस लगने वाली हैं। पहले तो घर वालों की, अब 2 भाई भी हैं, लंबे चौड़े भाई हैं, जो मतलब एक है बना लो चलेगा, एक थोड़ा लिबर्टी दे रहा है कि चलो चलेगा, एक बहुत स्ट्रिक्ट है। तो उन भाइयों के बारे में बताएंगे, और क्या है बॉयफ्रेंड का किस्सा? ये मेरे दोनों बहुत प्यारे भाई हैं, जो बहुत केयरिंग हैं, बहुत प्यार करते हैं मेरे से, बट इतना प्यार करते हैं कि बहुत प्रोटेक्टिव भी है। मतलब एक जन मेरे को सेल्फ डिफेंस भी सिखा रहे हैं, बाय द वे मैं बता दूं गाइस, वरुण सूद, मिस्टर वरुण सूद, ये यूथ आइकॉन है, एंड जेन्युइनली मैं उनको देखती थी, उनके मैंने देखे भी हैं बहुत सारे पहले एपिसोड्स एंड अलग अलग जगहों पे, एंड मैं जब उनसे मिली वो इतने एकदम, मतलब मैं तो उन्हें बोलती कि आप मेरी उम्र के लगते हो मुझे, क्योंकि वो एकदम उनका ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर, एंड वो दोनों ना मेरे साथ रहते थे, मेरे साथ बच्चे जैसे रहते थे एकदम, तो मुझे लगता था ये दोनों मेरी उम्र के हैं। बट जब बात आती है बॉयफ्रेंड की, जब बात आती है ऐसे कुछ भी बात होगी, किसी को बोला अरे ये देखो ये एक्टर मेरे को बहुत ये कितना ये मूवी में आया है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसे टिमोथी शैलमे को बोला था, या इयन सोमरहोल्डर किसी को बोला था, ऐसी फोटो थी कि मैं ये देखो डेमन सैल्वाटोर अपना, सबको पता है, नहीं सब तब बच्चागिरी चली गई, तब आ गए विशाल आदित्य सिंह बड़े भाई, एकदम प्रोटेक्टिव, ओवर प्रोटेक्टिव की 21 के पहले कुछ बॉयफ्रेंड क्या बॉयफ्रेंड एकदम नहीं, इतने प्यारे है ना, और उनको देखना चाहिए आप लोग को कि कैसे वो बोलते हैं, ऐसे चेहरा बन जाता है उनका छोटा सा, ऐसे पूरी बड़ी बड़ी आंखें करके बोलते हैं। एंड वरुण भी ऐसे हाँ ठीक है, एंड देन मेरा थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं, पसंद आ गया तो हमें कोई दिख गया तो फिर तो बता देना, बस बता देना, तो मैं बोला हाँ बता दूंगी, तो विशाल में नहीं बहुत प्रोटेक्टिव है, तो गाइज थोड़ा बच के रहिए, मैं क्या बोल सकती हूँ। अब ये 2 बड़े भाई हैं मेरे, तो अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ मैं अनुष्का को मैं तंग करूँ या परेशान करूँ, बच्चों के लिए आपको अवार्ड बोलना पड़ेगा। ओके अनुष्का, आप लोग वहाँ जब थे पिक्चर्स अपलोड कर रहे थे, बट एक न्यूज़ भी आई थी अबाउट यू कोविड वाली, सो व्हाट यू लाइक टू से, क्योंकि एक वो न्यूज़ सही एक तरीके से बोल भी सकते हैं, क्योंकि वो फॉल्स अलार्म था, पहले रिपोर्ट पॉजिटिव आई फिर नेगेटिव हो, मतलब वहाँ पे कुछ गुफा हुआ होगा, बट व्हाट यू लाइक टू से, क्योंकि फैंस काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, आपकी फैमिली ऑफ कोर्स परेशान हुई होगी। राइट, मैं बहुत मैं बोलना चाहती थी, बट तब मैं कमेंट करना अलाउ नहीं था, बट अभी मैंने एंटीबॉडी टेस्ट ली जानबूझ के कि मैं भी श्योर वापस रहूँ कि नहीं मुझे नहीं हुआ है, और एंटीबॉडी मिली नहीं, जिसका मतलब है कि मैं वैक्सीन अभी लेने वाली हूँ, इसलिए मैंने टेस्ट करवाया कि देखने के लिए कोविड हुआ है या नहीं हुआ है, तो मुझे कोविड नहीं हुआ था, फॉल्स अलार्म था एंड नेगेटिव आया रिपोर्ट, कुछ कंफ्यूजन हुआ, कुछ डिले हुआ, एंड दैट्स द रीज़न थोड़ा सा वो कहीं से न्यूज़ कुछ रूमर आ गया, एंड दैट्स वाई मैं वरिड सबसे ज़्यादा थी फैंस की वजह से, क्योंकि मॉम को तो मैं पर्सनली बता पाई कि नहीं मम्मा ये सब ऐसे कंफ्यूजन हो गया है, फॉल्स रिपोर्ट है, बट फैंस को नहीं बता पा रही थी, उनकी इतनी विशेज़ आ रहे थे, बट आई थिंक उनकी विशेज़ की वजह से हम सब सेफ एकदम सलामत वापस आए इंडिया, हम सब लोग क्वारंटीन करके अब वापस हम यहाँ आए हैं, इंटरव्यूज़ कर रहे हैं सब, तो बहुत सेफली एक्चुअली होना पॉसिबल भी नहीं था, क्योंकि बायो बबल में हम सब थे, एक जन को होता सबको हो जाता, तो इसलिए बहुत प्रिकॉशंस ली हुई थी, फॉर्चुनेटली इसलिए किसी को हुआ नहीं। And lastly, anything you like to say to the fans, to the viewers on India Forum, especially for this journey? Yes, all the fans, thank you so much for motivating me so much with your comments and DMs. केप टाउन जाने से पहले मैं सब देख रही थी मैसेजेस, इतने एडिट्स बन रहे थे just for saying all the best to me, and इतना
आपने पॉजिटिविटी डाला, मेरे में कहीं ना कहीं मैं अपने आप पे बिलीव करने लगी कि हाँ ये करेक्ट डिसीजन है, मैं जा सकती हूँ, खतरों में कर सकती हूँ. सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर सो मच लव. Hey guys, check out our revamped website at www.indiaforums.com to get your daily dose of entertainment. We hope that you guys enjoyed this chat with Anushka. If you did, do comment and tell us. Ashima Chavra, India Forums, Mumbai.